Good morning dear student. Welcome in संस्कार साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 40 के नोट्स सेंड किए. उन्हीं नोट्स को आज अपने यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. इट मीन्स 3 डेज में आपको नोट्स भेजूंगा और 3 डेज उनको मैं आपको समझाऊंगा. स्पेशली जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं चैप्टर नंबर 40 के, उसका नाम है मानव के प्रमुख और सामान्य रोग. सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं. तो सिंपल सी बात है, अपन कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग जो है वो सामान्य रूप से स्वस्थ रूप से कार्य कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है तो 100% हो गया है रोगी. फिर नाम सुना हो आपने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है. कहाँ पर है? जिनेवा. यस, हम बोल सकते हैं कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड है. इन्होंने भी रोगी की परिभाषा दी है कि रोगी किसे कहते हैं. तो इसके अनुसार WHO के अनुसार वो व्यक्ति जिसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में सामंजस्य रखते हुए वातावरण के अनुसार, वातावरण के साथ सामंजस्य रखते हुए अगर प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो वो स्वस्थ है. अदरवाइज वो क्या है? रोगी है. इमेजिन दैट मेरी हार्ट बीट, जो मेरी हृदय स्पंदन दर है, 72 प्रति मिनट होनी चाहिए. अगर 72 नहीं है, ज़्यादा है या कम है, तो मैं कह सकता हूँ ना रोगी. जितने भी रोग हैं, इन रोगों को हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं रोगों की. तो सबसे पहले जो कैटेगरी है इसकी, वो है कौन से रोग? आनुवांशिक रोग. आपसे ये पूछा जाए कि आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या होते हैं? संचरित होते हैं. क्या कहलाते हैं बेटा? आनुवांशिक रोग. अब ऐसी क्या चीज है जो उन रोगों को पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचाती है? तो सीधी सी बात है, वो है जीन. क्योंकि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? संचरित होते हैं. तो मैं कह सकता हूँ ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों के कारण पहुंचते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग कहलाते हैं. अब इनका एग्जाम्पल अगर पूछे कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से मेनली होते हैं, तो एक तो है बेटा हीमोफीलिया, जिसे दूसरा है वर्णांतता यानी कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरा जो है वो है डाउन सिंड्रोम. और भी बहुत सारे रोग हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल में आपको यही दिए हैं. सबसे पहले हम बात करें हीमोफीलिया होता क्या है. सामान्य व्यक्ति में, आई रिपीट, सामान्य व्यक्ति में जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, तो सामान्य व्यक्ति में सामान्य चोट लगने पर यदि 3 से 8 मिनट के अंदर रक्त का बहना बंद हो जाए या रक्त का स्कंदन हो जाए या रक्त का थक्का बन जाए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति सही है. अदरवाइज लगातार रक्त बहता रहे, इंजर्ड प्लेस पे जहाँ चोट लगी है वहां से लगातार रक्त बहता रहे, रक्त का थक्का नहीं जमे, तो रोग कौन सा होता है? हीमोफीलिया रोग होता है. दूसरा होता है वर्णांतता, जिसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस. वर्णांतता में क्या होता है? इसमें जो रोगी होता है उसको रंगों की पहचान नहीं होती, और खास करके 3 प्राथमिक रंग. कौन से रंग? 3 प्राइमरी कलर्स, जिनमें एक तो है रेड, एक है ब्लू और एक जो है वो है ग्रीन. इन तीनों रोगों की पहचान नहीं होती. इन दोनों बीमारियों के बारे में हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे. आनुवांशिक रोगों में इन दोनों रोगों के ही जो जीन होते हैं वो X क्रोमोसोम पर होते हैं. X क्रोमोसोम X गुणसूत्र पर होते हैं. वो नर में भी होता है और Y में भी होता है, नर में भी होता है और मादा में भी होता है. इट मींस ये रोग मादा में भी हो सकते हैं और नर में भी हो सकते हैं. लेकिन डाउन सिंड्रोम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है. इसमें जीन चेंज नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो परिवर्तित हो जाती है. जैसे एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जी? यस, 46. ओके, तो 46 होती है. यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है? 47 हो जाती है. ओके, ये तो हो गए अपने कौन से रोग? आनुवांशिक रोग. दूसरे रोग हैं, दूसरे टाइप के रोग जो है वो है विघटनकारी रोग, जिसे हम बोलते हैं डीजनरेटिव रोग. डीजनरेटिव रोग में क्या होता है कि जैसे हम एजिंग में जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो वृद्धावस्था में जाने पर हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है. चाहे उसमें हमारे
रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाए और कुछ हो जाए। तो इस तरह के रोग जो वृद्धावस्था में स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिजनरेटिव रोग। और विघटनकारी रोग उनमें कौन कौन से हैं? तो एक है हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं अति तनाव, और कोई हार्ट डिजीज हो सकती है तो कौन से हो सकते हैं? हृदय रोग हो सकते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना हो संधि शोथ जिसे बोलते हैं आर्थराइटिस, जिसमें बूढ़े लोग जो होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, उनके हाथ पैरों के जॉइंट होते हैं उनमें क्या होने लगता है? दर्द होने लग जाता है। सो ये सारे कौन से हो गए? विघटनकारी रोग हो गए। आगे अपन बात करें तीसरे रोग कौन सा है? तो तीसरे रोग जो है वो है जीवन जीने के तरीकों से संबंधित विकृतियां या संबंधित रोग। इसमें क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली जो है वो प्रभावित करती है। स्पेशली लाइक नाइट में देर से सोना, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, कंटिन्यूअस बैठे रहना है, और ये सारी चीजों के कारण क्या होते हैं? जो रोग होते हैं वो सारे कौन से रोग हो सकते हैं? जीवन जीने के तरीके संबंधी रोग हो सकते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख रोग जो है वो है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापे में क्या होता है? बंदा जो लगातार बैठा रहेगा, जो लगातार बहुत लंबे समय तक सिटिंग करेगा, ओवरडोज खाना ज्यादा खाएगा, तो उसको क्या हो सकता है? ओबेसिटी या मोटापा हो सकता है। मोटापा होने से क्या होगा? उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हार्ट है, उनको फंक्शन भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो जिसको मोटापा होता है, जिसको ओबेसिटी होती है, उसके साथ साथ हार्ट डिजीज और डायबिटीज, नाम सुनो आपने, मधुमेह होने की भी क्या होती है? संभावना होती है। चौथी जो बीमारियां हैं वो है शरीर तंत्र संबंधी रोग, यानी ऐसे रोग जो हमारे शरीर की, जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनसे संबंधित रोग हैं। और स्पेशली हम बात करें जैसे कैसे, अभी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आराम से ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाई चांस मेरा क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए, मेरे को चोट लग जाए, कोई पार्ट मेरी बॉडी का अलग हो जाए, तो वो सब किस में आते हैं? शरीर तंत्र संबंधी रोगों में आते हैं। जैसे कोई सा भी इसमें हो सकता है, मोच आ गई, चोट आ गई, संधियां जो है, जॉइंट्स, हड्डियां ब्रेक हो गई, वो सारा किसमें आएगा? शरीर तंत्र संबंधी रोगों में आएगा। नेक्स्ट जो रोग है पांचों प्रकार के, वो है जैव रासायनिक विकृतियां। अब जैव रासायनिक विकृतियां या बायोकेमिकल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे क्या पाते हैं? रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन सभी रासायनिक पदार्थों को बोल सकते हैं जैव रासायनिक, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे कौन से? उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। तो इससे संबंधित कौन सा रोग हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल दें अपन, नाम सुना आपने मधुमेह या डायबिटीज। अब आपसे पूछे कि डायबिटीज क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, डायबिटीज जो है, आपने नाम सुना हो इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन की किससे होता है? कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होने वाला है, इंसुलिन एक जैव रासायनिक पदार्थ है, तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? डायबिटीज या मधुमेह। इस तरह अपन बोले जैसे गाउट, ये भी रोग है। गाउट रोग में क्या होता है? हमारा जो यूरिन है, जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिन, उसके अंदर क्या होता है? हम बोलते हैं यूरिन में जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। इनका सबका अमाउंट, इनकी मात्रा क्या होती है? फिक्स होती है। और किसी कारण से इनका अमाउंट बढ़ जाए तो रोग हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि हमारे यूरिन के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? यूरिक अम्ल की मात्रा जितनी होनी चाहिए आवश्यकता से अधिक है, तो कौन सा रोग हो सकता है बेटा? गाउट रोग हो सकता है। ओके, तो ये गाउट हो गया इससे संबंधित। नेक्स्ट अपन बात करें छठे प्रकार के रोग, वो है कौन से? पोषण संबंधी रोग। आपसे पूछे कि पोषण संबंधी रोग कौन से होते हैं? तो सीधी सी बात है, जिनका संबंध किससे? हमारे न्यूट्रिशन से, हमारी लाइफ से, वो सारे पोषण संबंधी रोग हैं। हमारे खनिज लवणों की कमी से या विटामिन की कमी से, जिसे आपने नाम सुना हो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति को प्राकृतिक रोशनी में तो साफ दिखाई देता है। जनरली हम क्या बोलते हैं? रतौंधी में रात को नहीं दिखाई देता। बेटा रात को तो किसी को भी नहीं दिखाई देता बिना लाइट के। तो प्राकृतिक रोशनी किसकी होती है? सूरज की होती है। तो सूरज की रोशनी में उसको साफ दिखाई दे, बट जो आर्टिफिशियल रोशनी है, जैसे बल्ब की है, ट्यूबलाइट की है, उसमें से कम दिखाई दे, उसे बोलते हैं रतौंधी। और रतौंधी जो होता है वो स्पेशली किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। यदि आपकी डाइट में विटामिन ए क्या है?
कम है तो कौन सा रोग हो सकता है, दतुंदी हो सकता है। इस तरह यदि आपकी डाइट में क्या है, विटामिन बी कम है तो क्या हो सकता है, बेरी हो सकता है। यदि आपके भोजन में आयरन तत्व की क्या है, कमी है, Fe की क्या है, कमी है, तो क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में स्पेशली जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना हीमोग्लोबिन हमारे अंदर होता नहीं। इस तरह कुछ है 7 प्रकार के रोग हैं। बहिर्जात रासायनिक विकृतियां या एक्सोजेनस डिसऑर्डर। बहिर्जात रासायनिक विकृतियों में कौन से होते हैं स्पेशली, जैसे हम लोग आज के लाइफ स्टाइल में पोल्यूशन के बीच में रहते हैं, कुछ एलर्जन का मतलब होता है एलर्जी पैदा करने वाली सभी वस्तुओं क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। उनके बीच में रहते हैं तो हमें कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे स्पेशली आपने नाम सुना पोल्यूशन के बीच में सिलिकाई खानों में रहने से क्या हो सकता है, सिलिकाई खानों में रहने से आपको हो सकता है सिलिकोसिस हो सकता है। एस्बेस्टॉस की खानों में रहने से एस्बेस्टोसिस हो सकता है। और एलर्जन के संपर्क में आने पे आपको क्या हो सकती है, पराग एलर्जी हो सकती है, जिसका डिस्कशन आपको मिस्टर अब्बास सर ने चैप्टर नंबर 2 बॉटनी में किया होगा। पराग एलर्जी यानी कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन परागकणों के बीच में आने से, इनके कांटेक्ट में आने से एलर्जी पैदा हो जाती है। छींक आना, आंखों से आंसू का बहना, नासिका से श्लेष्मा या जल का बाहर निकलना, ये सारे इसी तरह के रोग। कुछ रोग होते हैं 8 प्रकार के, वो हैं इन्फेक्शियस या संक्रमण के कारण हो सकते हैं। आप किसी रोगी के संपर्क में हैं और रोगी के संपर्क में आने से आपको इस तरह के रोग हो सकते हैं, जिसमें कौन सा हो सकता है, जैसे नाम सुनो टीबी, आपने नाम सुनो हैजा। इनके दोनों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। जिसे अपन डिस्कशन करेंगे, टीबी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है। विब्रियो कोलेरी, उससे क्या हो सकता है, हैजा हो सकता है। और लास्ट जो विकृतियां हैं नवी, वो है कौन सी विकृतियां, मानसिक विकृतियां हैं। और मानसिक विकृतियों में एक्चुअली हमारा जो मेंटली बैलेंस है, जो हमारा दिमागी संतुलन है, वो किसी भी कारण से, चाहे व्यक्तिगत कारण से हो, चाहे सोशल रीजन से हो, क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर या पागलपन। तो पागलपन किसमें आता है, मानसिक विकृति में आता है। मैंने रोगों के टाइप्स आपको बता दिए। कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि जो डिजीज है उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से जीवाणु से होती है, कौन से विषाणु से होती है, यानी कौन सी जैविक कारकों से होती है और कौन सी अजैविक कारकों से होती है। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।